आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त सभी वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर क्रूस की संत तेरेसा बेनेडिक्टा कुंवारी और शहीद की स्मृति करते हैं। एक ऐसी संत जिन्होंने अपने जीवन काल में ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर ईश्वरीय कार्य को अपनाया। अपने जीवन में उन्होंने ईश्वरीय कार्य को, ईश्वरीय योजनाओं को प्रथम स्थान दिया। और जैसा कि उनके जीवन में हम पाते हैं कि अपने क्रूसित पुत्र का ज्ञान प्रदान करने की जो प्रार्थना वह निरंतर किया करती थी, और उस क्रूसित पुत्र प्रभु यीशु के नाम पर उनकी श्रद्धा, भक्ति और आस्था इतनी अटूट थी कि उन्होंने प्रभु के नाम के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी उन्होंने हिचकिचाया नहीं। और यही बात है जब हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि प्रभु का वचन स्वयं कहता है कि जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे प्राप्त करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। वह प्रभु जो हमारी सभी ज़रूरतों को जानता है, वह प्रभु जो हमारी सभी मन्नतों को, हमारी सभी उमंगों को पहचानता है। हम उस प्रभु के निकट आए कुशलमान रूप से। हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तूने क्रूस की शहीद धन्य तेरेसा बेनेडिक्टा को अपने क्रूसित पुत्र का ज्ञान प्रदान किया है और मृत्यु तक उनका अनुसरण करने का वरदान दिया है। इनकी मध्यस्थता द्वारा सारी मानव जाति क्रिस्त को मुक्तिदाता स्वीकार करे और उनके पुण्य फलों द्वारा स्वर्गधाम में तेरा दर्शन लाभ प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग की रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ।
नबी नहूम का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 1, 3 एवं अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 3, 6 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य, धिक्कार है उस रक्त पिपासु नगर को। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इज़राइल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो, चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की धरधराहट। देखो, घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मरे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं, लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है, कौन उस पर दया करेगा। तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। देखो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं मारता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जब मैं अपनी चमकती तलवार तेज कर चुका हूँगा, तो मैं न्याय के पक्ष में मैदान में उतरूँगा। मैं अपने विरोधियों को बदला चुकाऊँगा और अपने बैरियों का प्रतिकार करूँगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कहता हूं, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राज के प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम
बहुत ही खतरनाक और वैभवशाली दृश्य देखते हैं। जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं या सीरीज ऑफ स्टोरीज देखते हैं, तो हमें उसके अंदर चाहिए रहता है फाइट, एक्शन, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और सब प्रकार के मनोरंजन। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल फुल ऑफ ड्रामा, उसके अंदर आपको एक्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको रोमांस मिलेगा, उसके अंदर आपको चीटिंग मिलेगी, उसके अंदर आपको धोखा मिलेगा, उसके अंदर आपको फाइट मिलेगी, उसके अंदर आपको एक्शन और रिएक्शन और सब कुछ मिलेगा। बाइबल जब हम पढ़ेंगे तो ये ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे इंसिडेंट है जिसके अंदर हमको एक्शंस भी मिलेंगे और हमको कॉमेडी भी मिलेगी, उसके अंदर सीखने के लिए भी हमको मैसेज मिलेगा। और यही बात आज के प्रथम पार्ट में हम पाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि देखो घोड़ों का सरपट, तलवारों की धमक और भालों की चमक। ये जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ही वो एक बाहुबली वाली स्पिरिट आ जाती है कि हम घोड़े की धमक और भालों की चमक। और जब हम ये सब बातें सुनते हैं जो ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, और ये चीज़ का विवरण जब हम नहूम के ग्रंथ में पाते हैं कि ये काय का दृश्य है, ईश्वर किस बात की चेतावनी दे रहा है। निन्नवे के लोगों का सर्वनाश हो गया है। ये वो लोग थे जिन्होंने क्या करा था, ईश्वर को अपनाने के लिए शायद से इन्होंने अपने आप को तैयार नहीं करा था। ईश्वर के राज्य को, ईश्वर की प्रजा बनने के लिए इन्होंने ईश्वर के कार्य को अपनाया नहीं था। लेकिन जब इनके पास में नबी आते हैं तो नबी क्या करते हैं, नबी इनको सत्य की डगर बताते हैं। लेकिन जो दृश्य आज हम देखते हैं, ये दृश्य बहुत ही जकड़ा हुआ और बहुत ही समावेश से परिपूरित है कि पूरा की पूरा ऐसा है कि हम ये जो दृश्य देखते हैं हमको एक डर, भय लगता है कि पाप कितना अंधकारमय है। और यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं तो प्रभु अपने शिष्यों से कहता है कि यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के मृत्यु, प्रभु का जीवन काल, प्रभु का मरण, ये हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने इस जीवन में, इस धरा पर रहते हुए अपने जीवन काल में उन्होंने अपने आप को ईश्वर की योजना के तहत जीवित रखा। जीवित रखा मतलब कि उन्होंने वैसा जीवन जिया जो ईश्वर ने उनसे चाहा था। और कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु जब अपने पिता के पास वापस गए होंगे तो वह अपने पिता से कई सारे शिकायत लेकर गए होंगे कि पिता यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। कई बार हम सोचते हैं, लेकिन आज के पाठ में हम ये देखते हैं कि प्रभु स्वयं कहता है, मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राज्य प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। ये ईश्वर और प्रभु अपने सामर्थ्य के साथ में महिमा में कब आएंगे, जिसका उल्लेख आज प्रभु कर रहे हैं, जब हम हमारे पापों का जो लेखा है, हमारी किताबें जब उनके सामने खोली जाएगी और जब वो महाप्रतापी राजा प्रभु यीशु जब अपने पिता के साथ आएगा तो वह क्या करेगा, वह हम सभी का लेखा लेगा। जिस प्रकार प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे कर्म के द्वारा ही तुम्हारा न्याय किया जाएगा और भेड़ों को बकरियों से अलग कर दिया जाएगा और गेहूं को उसके घुन से अलग कर दिया जाएगा, अच्छी मछलियों को और रद्दी मछलियों को अलग कर दिया जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब ईश्वर का राज्य, जब ईश्वर का न्याय का दिन आएगा तो वह हमारे साथ में वही न्याय करेगा जो हमने इस जीवन में जिया है।
आज के सुसमाचार पाठ में जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तो प्रभु यह हमें आश्वासन देता है कि क्या हम प्रभु को स्वीकारते हैं। प्रभु कहता है जो मुझे स्वीकारता है मैं उसे स्वीकारता हूँ, और जो मुझे नकारता है मैं उसे नकारता। लेकिन क्या हम अपने जीवन में इस धरा पर रहते हुए हम हमारे जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हम उसे खो देना चाहते हैं? जब हम प्रभु के लिए अपने जीवन को खो देंगे तो प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा। और जब हम हमारे जीवन को ही सुरक्षित रखना चाहते हैं और प्रभु के कार्य, प्रभु की योजनाएं, प्रभु के कार्यों को जब नहीं करते हैं तो हम हमारे जीवन को खो देते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के जय घोष में हम सुनते हैं कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जब हम धर्म के नाम पर अत्याचार सहते हैं तो हमें महिमा के साथ में प्रभु के सानिध्य में रहते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए, उसका गुणगान करते हुए उसे सहना है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, जब हम प्रभु के सानिध्य में रहेंगे तो प्रभु अपनी महिमा हम पर प्रकट करेगा और स्वर्ग राज्य में हमें स्थान प्रदान करेगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए हमारे जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम हमारे विश्वास में मजबूत बने रहें। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूझी भेंट में, हम निसारेंगे इस चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। पूंजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सोच भेंट में, हम निसारेंगे इस चरण में। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सा आनंद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं।
इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यहाँ हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मिले मुझे, शांति मिले मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय जयकार।
यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे। गाऊं मैं